हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये इस सीरीज़ का 8th और लास्ट पार्ट है। तो 7th पार्ट में हम लोगों ने देखा था अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस, वो भी हमने देखा था। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, दिस इज व्हाट द वाटर एन अनयूजुअल लिक्विड। तो आपको वाटर पता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ कई सारे आप लोग पहले से जानते भी हैं। इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, राइट। तो इसकी दो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली है दैट आइस, जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर का, दैट इज़ लाइटर देन वाटर, राइट। जनरली क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो सॉलिड है वो क्या होता है, हैवी होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड, राइट। बट इस केस में, वाटर के केस में, अगर आप फॉर्मूला देखोगे H2O लिक्विड, और अगर मैं ये है वाटर, और अगर मैं आइस के लिए लिखूंगा तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है सॉरी, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, केवल फिजिकल स्टेट अलग है। सो आइस इज अ सॉलिड, राइट। बट और आपने जनरली ये भी देखा होगा, जो सॉलिड है वो सिंक कर जाता है लिक्विड में, जनरली, नॉट ऑलवेज। और इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो आइस है वो फ्लोट करता है। तो फ्लोट क्यों करता है? क्योंकि जो आइस है दैट इज लाइटर देन वाटर। और आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है, डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो डेंसिटी है आइस की, राइट, आइस की जो डेंसिटी है, डी फॉर डेंसिटी, that is less than the density of water, right, that is less than the density of water। तो इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं why the density of ice is lower than that of water, right। तो जो जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारा वो क्या है, that ice floats in water। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े आइसबर्ग तैरते भी रहते हैं, ice floats in water, right। और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो हम ये देखने वाले हैं वाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, राइट। तो इसको स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक का यूज किया गया, उसमें से एक टेक्निक का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। और ये क्या शो करता है, इससे क्या पता चलता है, दैट इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन एटम। अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखोगे H2O, आइस का फॉर्मूला देखोगे H2O, ये तो एक एक मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। बट जब आप बल्क में देखेंगे अरेंजमेंट, तो वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे किसी सैंपल में, H2O के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। एंड इन द सेम वे अगर आप आइस में देखेंगे, सो देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब वो कैसे अरेंज हैं उनको हम देखने वाले हैं, राइट। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हमें क्या पता चल रहा है, दैट इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। अब कैसे अटैच है वो भी देख लीजिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन एटम। अब कैसे अटैच है देखिए, बाय 2 कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन एटम से ये कैसे अटैच है, बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो बाकी जो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है वो कैसे जुड़ा है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें वैलेंसी कहीं भी वायलेट नहीं हो रही है, क्योंकि वैलेंसी तो अभी भी ऑक्सीजन की 2 ही है, राइट, 2 ही है। और 2 हाइड्रोजन एटम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो आप पहले से समझते हैं, राइट। सो इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट, तो जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, tetrahedral arrangement है। Again another important point, that in ice the molecule of water are arranged in a tetrahedral arrangement, right, in the ice। और इसमें क्या होता है, tetrahedral arrangement होने की वजह से the H2O molecules cannot pack closely। ये बहुत क्लोजली पैक नहीं है। क्लोजली पैक होने का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होगा, उसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग, राइट। सो द H2O मॉलिक्यूल कैन नॉट पैक क्लोजली ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। अब किसकी बॉन्ड लेंथ में यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस की, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की,
राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड की, ड्यू टू डिफरेंट इन बॉन्ड लेंथ देयरफॉर देयर आर वैकेंट स्पेसेस इन द ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज पैकिंग नहीं हो रही है H2O मॉलिक्यूल्स की, किस में, आइस में। क्यों, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इन द सॉलिड स्टेट, और उस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हर ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 कोवलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अलग लेंथ होगी और जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी अलग लेंथ होगी। इस अलग अलग लेंथ की वजह से असिमेट्री आ रही है स्ट्रक्चर में, और हमें कैसा मिल रहा है, एक ओपन केज स्ट्रक्चर मिल रहा है, राइट। और इसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होता है फॉर अ गिवन मास। सो वॉल्यूम ज़्यादा होने से क्या होता है, डेंसिटी कम होती है। आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। तो इसको अगर हम एक डायग्राम से देखेंगे तो ये जो फिगर आपको, अगर मैं इसको ए लिख दूं तो ए फिगर में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है हम सब लोग जानते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मीथेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, और हमने कहा है कि जो मीथेन है उसमें जो कार्बन है दैट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, और जो 4 हाइड्रोजन एटम हैं दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, राइट। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है मीथेन का, राइट। इन द सेम वे यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए दिस इज H2O है अरेंज। तो देखिए कितने H2O आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 H2O आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में देखिए ये जो ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, राइट। सो 5 ऑक्सीजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब आप देखिए ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है कि नहीं है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, मीथेन से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जहाँ 4 हाइड्रोजन थे, जहाँ 4 हाइड्रोजन थे वहाँ क्या आगे हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल आगे हैं, 1 2 3 एंड 4। और जहाँ कार्बन था 5वीं पोजीशन में, वहाँ भी क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, राइट। वाटर के मॉलिक्यूल में सेंटर में ऑक्सीजन होगा। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, हर ऑक्सीजन क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम से बाइंड। ऐसे कई स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे सॉलिड स्टेट में तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसका एक छोटा यूनिट कंसीडर कर रहे हैं और यही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, राइट। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए 5वें वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले पे, तो आपको इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे होंगे, राइट। ऑक्सीजन के सराउंडिंग में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी मार्क कर लेता हूं, 1 2, राइट, ये है 3 एंड ये है 4। अब इन चारों हाइड्रोजन में अंतर क्या है, आप देखिए 1 एंड 2 हाइड्रोजन, ये आपको एक सॉलिड लाइन से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.00 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जो बाकी 2 हाइड्रोजन हैं, ये भी तो इस ऑक्सीजन से जुड़े हैं, भले वो दूसरे ऑक्सीजन से भी जुड़े हैं, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस ऑक्सीजन ऑल्सो, ऑक्सीजन नंबर 5। और यहाँ आप देखिए ये कैसे अटैच है, बाय डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट, द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.76 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो हर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में अगर आप देखेंगे देयर आर 4 हाइड्रोजन एंड दीज 4 हाइड्रोजन आर जॉइंड टू द ऑक्सीजन बाय 2 कोवलेंट बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. The length of covalent bond is 1 angstrom and that of hydrogen bond is 1.76 angstrom. It means the hydrogen bond is longer than the covalent bond. Right? तो इस difference की वजह से क्या हो रहा है, there is asymmetry in the molecule or in the structure. Right? इस asymmetry की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बहुत क्लोज आपस में नहीं आ पाएंगे. एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या नहीं आ पाएंगे, बहुत क्लोज एक दूसरे के नहीं आ पाएंगे. और बहुत क्लोज नहीं आ पाएंगे तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रक्चर में
कुछ खाली जगह छूट जाएगी। खाली जगह का मतलब वेकेंट स्पेस, और वेकेंट स्पेस का मतलब है मोर वॉल्यूम, और मोर वॉल्यूम का मतलब है लेस डेंसिटी, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खाली जगह है बीच में, और खाली जगह का कारण क्या है? द असिमेट्री ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, राइट। इसी को अगर हम एक प्लेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। तो मान लीजिए हम इस ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं नंबर 1, तो इसके सराउंडिंग में आपको क्या 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं। उन 4 हाइड्रोजन में से 2 तो जुड़े हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड, और बाकी 2 जुड़े हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और आपको क्या दिखाई दे रहा है इनके बीच में? ये है वेकेंट स्पेस, राइट। वेकेंट स्पेस है, और इसी वेकेंट स्पेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है? डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। इसको हम ओपन केज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ओपन केज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राइट। ओपन केज स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सी बात है, खाली जगह है स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डेंसिटी कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और इसी की वजह से जो आइस है वो हल्की होती है वाटर से, और वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, राइट। तो कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ से हल्की है तो वो फ्लोट करेगी, और उसका रीजन हमने दिया डेंसिटी। तो क्यों डेंसिटी आइस की कम है वाटर से, ये हमने डिस्कस किया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों है। So this was the first exceptional property that ice is lighter than water and it floats on the water. दूसरा जो exceptional property है वो क्या है? Water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो ये मैक्सिमम कितने पे है? 4 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट। 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, when ice is heated, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तो आइस हो सकती है। मान लीजिए ये -1 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस पे केवल आइस होगा, राइट। सो व्हेन आइस इज हीटेड द ओपन केज स्ट्रक्चर इट स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, राइट। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको बी या ए भी आप मान लीजिए, ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, राइट। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, और कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो होती है अराउंड 400 किलो जूल पर मोल, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होती है 10 to 40 किलो जूल पर मोल। बहुत वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाले, राइट। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब कोलैप्स हो जाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल अब एक दूसरे के पास आएंगे। पहले ये एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ पा रहे थे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूट गए तो ये मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा फ्री हैं मूव करने के लिए, और ये ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजर आ सकते हैं। तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तो डेंसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। जो वेकेंट स्पेस पहले था ओपन केज स्ट्रक्चर में वो अभी फिल हो रहा है, राइट। वो क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं -1 या 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोलैप्स कर रहा है, वो डिसोशिएट हो रहा है, वो टूट रहा है, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं। क्लोजर आने की वजह से जो वेकेंट स्पेस है वो फिल हो रहा है। वेकेंट स्पेस क्या हो रहा है? फिल हो रहा है। और वेकेंट स्पेस जब फिल हो रहा है तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। डेंसिटी कम किसकी वजह से थी? ड्यू टू वेकेंट स्पेस। तो जब क्या हो रहा है? वेकेंट स्पेस फिल हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी, राइट। डेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी। और ये ट्रेंड कब तक चलेगा वो भी हम देखते हैं। सो हमने क्या कहा? व्हेन आइस इज हीटेड द ओपन केज स्ट्रक्चर स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? दिस अलाउज द H2O मॉलिक्यूल टू कम क्लोजर एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। जो मैंने बताया, बिकॉज वेकेंट स्पेसेज आर फिल्ड अप।
और ये जो ट्रेंड है ये चलता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। ये माइनस सब जीरो टेम्परेचर से हमने शुरू किया और उसको हीट करते करते कहाँ तक हम पहुँचे, 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम पहुँच रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोलैप्स हो रही है और वैकेंट स्पेस में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, वैकेंट स्पेस फिल हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, राइट। बट जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा जब बढ़ जाएगी, देखिए जब हमने 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो उस केस में क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग कोलैप्स हो रही है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कोलैप्स हो रही है और वाटर के मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, राइट। वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं। बट क्योंकि हम तो लगातार हीट करते आ रहे हैं, तो हीट करने से क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आई होप आप समझते होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो बहुत रैंडमली मूव करने लगेंगे और वो इतना रैंडमली मूव करते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो मोमेंट है वो बढ़ने लगेगा। आप खुद भी इसको घर में पानी गर्म करके देख सकते हो। नॉर्मली वाटर में कोई आपको मोमेंट नहीं दिखाई देगी, बट जब आप पानी को काफ़ी गर्म करोगे तो वो उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो फ्रीली मूव करने में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, फिर से घटने लगती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो ऑन फर्दर राइज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2O मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एंड दे स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाना शुरू करेंगे। सो वॉल्यूम इंक्रीजेज, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे, दूर जाना शुरू करेंगे। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो वॉल्यूम और डेंसिटी हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो हमको क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो डेंसिटी है वो घट जाती है और अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। क्योंकि जो ओपन केज स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है और जो वैकेंट स्पेस था वो फिल हो रहा था, राइट। सो दीज वर द टू एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या देखा हमने कि आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स। और दूसरा हमने देखा वाटर का जो डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है और हमने देखा है ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने ये जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया है इन 8th पार्ट, राइट, केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।